सेल्समैन कैसे बने। अगर आप एक सेल्समैन की फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर आप पहले से ही सेल्स की फील्ड में हैं और आप जानना चाहते हैं कि हम अपने फील्ड के सबसे बेहतरीन सेल्समैन कैसे बन सकते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से और जो मैंने सीखा है उससे मैं आपको आज बताने वाला हूं कि एक सही सेल्स करने का तरीका क्या है। आज आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे जहां पे सेल्स एंड मार्केटिंग के नाम पे दुनिया भर के टिप्स दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो टिप्स हमें कभी काम नहीं आती। लेकिन मैं आपको रियल एक्सपीरियंस में जो मैं कर रहा हूं उससे मैं आपको ये सारी चीजें बताने जा रहा हूं। तो अंत तक बने रहें ताकि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के जाए और अपने ही फील्ड में अप्लाई करके उसे आप सक्सेसफुल होते देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन पांडे और आप सभी देख रहे हैं कुंदन पांडे मोटिवेशन। आज हम बात करेंगे सेल्स के ऊपर, सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर। क्या है ये और हम इस फील्ड में कैसे जा सकते हैं, इस फील्ड में जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे, ये सारी चीजें। सबसे पहली चीज, सेल्समैन, सेल्स इंडस्ट्री में कोई भी इंसान जा सकता है जो एक पढ़ा लिखा हो, जिसे कुछ पढ़ना या लिखना आता हो, वो कोई भी इंसान जा सकता है। चाहे वो साइंस के स्ट्रीम से हो या कॉमर्स के स्ट्रीम से हो या फिर आर्ट्स के स्ट्रीम से हो, ये फर्क नहीं पड़ता। बस आपको इस फील्ड में बोलना आना चाहिए। आप जितना अच्छा बोलोगे ये फील्ड उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं कि सेल्स में आखिर कितने प्रकार के सेल्स होते हैं। मैं इधर आपको वो लिस्ट दे दूंगा कि टोटल कितने प्रकार के सेल्स होते हैं। आप उनमें देख के पढ़ सकते हैं कि टोटल इतने प्रकार के सेल्स हैं और आप किन सेल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कौन से इंडस्ट्री में आप सेल्समैन बनना चाहते हैं, वो आप यहां से देख के डिसाइड कर लीजिएगा। तो हम बात करते हैं सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है डायरेक्ट सेल, दूसरा आता है डोर टू डोर, तीसरा B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस सेल, चौथा आता है B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर सेल, पांचवा टेली सेल्स जहाँ पे हम फोन करके कुछ भी चीज बेचते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या ऑफर्स हो या स्कीम्स हो, ये सारी चीजें। छठा आता है फील्ड सेल, आप देखते होंगे कि कई लोग सड़कों पे बेच के कुछ ना कुछ सामान बेच रहे हैं, उसको फील्ड सेल्स बोलते हैं। उसमें छोटा से छोटा आदमी भी आ जाता है और बड़े से बड़ा आदमी भी आ जाता है। उसके बाद होता है इनसाइड सेल्स, आउटसाइड सेल्स, एफिलिएट सेल्स, एजेंसी सेल्स, लीड जनरेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, टेली मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, SMM यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEM यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज मार्केटिंग, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, देन लास्ट में आता है एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पे एफिलिएट सेल्स और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों ही अलग चीजें, तो दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं इन सारे पॉइंट्स को तो इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं सिर्फ आपको इसमें से कोई एक पॉइंट पकड़ के बताता हूँ, यानी B2C सेल्स, बिजनेस टू कस्टमर सेल्स, जो कि आज के ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे ज्यादा काम आने वाला है। तो हम इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। बाकी अगर आपको इनमें से और भी किसी पॉइंट के ऊपर जानना है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं उसके ऊपर अगला वीडियो लाऊंगा, प्रॉपरली स्टडी करके, और उसके आपको बताऊंगा कि उसमें किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि सेल्समैन किसे कहते हैं। सेल्समैन हर उस इंसान को कहते हैं जो आज इस दुनिया में कुछ ना कुछ बेच रहा है। आपके घर में जो जॉब कर रहे हैं वो भी एक सेल्समैन है, क्योंकि वो अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप बोलेंगे कि वो तो मेरे तो घर में जो जॉब कर रहे हैं वो तो किसी कंपनी में ऑफिस में वर्क करते हैं, तो वो कैसे सेल्समैन हुए, लेकिन वो सेल्समैन है। अगर वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो या तो वो 8 घंटा या तो वो 12 घंटे की शिफ्ट पे काम करते होंगे, तो उन्होंने उस कंपनी को अपना टाइम बेचा है, तो वो भी एक सेल्समैन है। और दूसरी चीज, अगर आप मार्केटिंग वगैरह का काम करते हैं तो वो भी एक सेल्समैन है। तो इस दुनिया में हर वो इंसान सेल्स करता है जो कि इस दुनिया में सरवाइव कर रहा है। अगर ये सेल्स हट जाए ना
तो आप इस दुनिया में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इस सेल्स के ही जरिए अपनी हर जरूरतों को पूरा करते हैं। हम अगले पॉइंट पे जाते हैं। अगला पॉइंट है धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्वास। धैर्य हमें इसलिए रखना चाहिए कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को पिच कर रहे हैं या हम उसे बेच रहे हैं, तो सबसे पहली चीज हम ये जान लें कि कस्टमर की नीड क्या है। बिना कस्टमर की नीड जाने आप कस्टमर को वो प्रोडक्ट कभी मत बेचना। इसके लिए आपको धैर्य बना के रखना होगा, कस्टमर को सुनना होगा। सबसे पहले कस्टमर क्या चाहता है, वो क्या आपसे मांग रहा है, उसकी क्या जरूरतें हैं, ये सारी चीज सुन के धैर्य से फिर उसके बाद आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। सहनशीलता उस वक्त काम आती है जब हमने 10 लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाया और 10 में से सिर्फ हमारे साथ एक ने ही डील क्रैक किया, बाकी 9 लोगों ने हमें ना बोल के आगे चले गए, तब उस वक्त सहनशीलता काम आती है। अगर आपने ना सुनने की आदत नहीं है तो फिर आप इस फील्ड में कभी नहीं टिक पाओगे। इसके लिए ना सुनने की आदत सबसे जरूरी है। तो ना सुनने की आदत आप डाल लो, क्योंकि शुरुआती दिनों में आपको ना से ही खेलना पड़ेगा। अगर आपने ना को अपना दोस्त बना लिया तो फिर आप इस फील्ड में उस मुकाम तक जा सकते हो जहां तक आपने कभी सोचा नहीं। क्योंकि शुरुआत में हमें कुछ भी अच्छे से नहीं पता होता है। हम कस्टमर को फुल अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और कस्टमर सब कुछ सुनने के बाद एंड में हमें ना बोल देता है, तो हमें दिल से बहुत बुरा लगता है। ये बात मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ, मैं भी यही फील्ड में काम करता हूँ। लेकिन अगर आपने इस ना को अपना आदत बना लिया ना सुनने की, तो आप इस सेल्स फील्ड में जरूर आगे बढ़ेंगे। अगला आता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास में हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम ये काम के लिए बने हैं और हम ये काम को कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना कि हमारे कंपटीटर, हमारे को ब्रांड, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, हमें उन पे नजर जरूर रखनी है कि उन लोग ने क्या नया स्ट्रेटेजी अपनाया है अपने सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, ताकि हम उससे कुछ सीख पाए। लेकिन कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखें कि हाँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं मेरे प्रोडक्ट को औरों से अच्छा डिलीवर कर सकता हूँ, मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में औरों से अच्छा जानता हूँ। ये कॉन्फिडेंस रखिए, ताकि आप अंदर से कस्टमर को जब भी कुछ भी चीज बताएं तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि मैंने जो भी कस्टमर को बताया है वो सब कुछ मेरे तरफ से 100% था। अब अगली पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है बातचीत करना। अगर आप इस फील्ड में टिके रहना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको वे ऑफ टॉकिंग, आप किस तरीके से बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है तू तराक अपन तेरे को, ये सारी चीज इसमें नहीं चलती है। इसमें आप जितना कस्टमर को रिस्पेक्ट देंगे, कस्टमर उतनी ही ध्यान से आपकी बात को सुनेगा। तो ये पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी कस्टमर से बात करने से पहले अपनी वे ऑफ टॉक बोलने से पहले 10 बार सोचना कि हम क्या बोल रहे हैं। तब आपको इस फील्ड में कस्टमर आपके सुनना पसंद करेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे इस फील्ड में कस्टमर। आप बातचीत करना एकदम ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको बहुत अच्छे से बातचीत करना आता है। आप किसी को भी 2 मिनट के अंदर अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूं वो इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर आपने काम कर लिया तो आपने जिन जिन कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचा है या आगे बेचोगे, वो कस्टमर दोबारा कभी भी अगर कुछ खरीदने आएंगे आपके पास तो वो सबसे पहले आपको ही ढूंढेंगे। उनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि उधर ऑनर बैठा है या फिर उधर कोई अलग ब्रांड के प्रमोटर्स बैठे हैं, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। आने से पहले सबसे पहले आपको कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद अगर आप अवेलेबल हो तभी वो आएंगे। ये चीज आप ध्यान दीजिए कि कस्टमर की अगर आपने सही से सुनी, कस्टमर की क्या जरूरत है, ये सारा चीज अगर आपने प्रॉपर सुना, यानी सुनना जरूरी है। कस्टमर को अगर आपने प्रॉपर से सुना, पहले ही मत बोलना शुरू कर देना। कस्टमर आए, कस्टमर को ट्रीट करो और कस्टमर की प्रॉपर सुनो कि कस्टमर आपसे क्या चाहता है, कस्टमर को क्या नीड है, कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है, जो सॉल्यूशन आप उससे दे सकते हो। प्रॉपर तरीके से कस्टमर को सुन लो। जब कस्टमर फुल तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ, मैंने मेरी सारी बात आपके पास रख दी है, तब आप अपना बात करना शुरू करो। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं।
अगला पॉइंट है हमारी ड्रेसिंग सेंस। इस फील्ड में जितना बोलना जरूरी है, जितना सुनना जरूरी है, उतना ही हमारा ड्रेसिंग सेंस जरूरी है। इस फील्ड में आपको एक फॉर्मल क्लोथ में रहना है। कोई भी तरीके का कपड़ा इस फील्ड में नहीं चलता है। अगर आपको अपने कस्टमर को अपने से अट्रैक्ट करना है तो आपको इस फील्ड में एक अट्रैक्टिव कपड़ा, साफ सुथरे कपड़े, फॉर्मल पहनना जरूरी है। अगर आपने ये चीज किया तो कस्टमर का शॉप के अंदर या आपके ऑफिस के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहला ध्यान आप पे जाएगा। आप उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे। ये अट्रैक्शन वो कस्टमर आपके तरफ खींचा चला आएगा, फिर आप उसके बाद उसे ट्रीट करिए। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि फॉर्मल कैसे रहना है। अगर आपको इसके ऊपर फुल वीडियो चाहिए कि हम अपने आप को एक फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस कैसे बनाएं, कैसे हम फॉर्मली अपने आप को बनाएं, तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके ऊपर भी एक फुल वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मल ड्रेसेस में क्या क्या चीज होना जरूरी है और किस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं और कौन से फील्ड में किस प्रकार का फॉर्मल ड्रेस होता है। अगला पॉइंट है आपके प्रोडक्ट की सर्विस और नॉलेज। आप जिस भी प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज है। वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर को क्या चीज प्रोवाइड कर सकता है, ये सारी चीज आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर कस्टमर ने कुछ ऐसा आपसे पूछ लिया जो आपको नहीं पता हो तो फिर आप उसके सामने अपने आप को शर्मिंदगी से महसूस करेंगे। इसके लिए किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से पहले सबसे पहले आप उसका नॉलेज रखिए, पूरा नॉलेज, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। आप अगर नए हैं इस फील्ड में, तो आप लोगों से सीखिए जो आपसे पहले इस फील्ड में हैं। आप जहां पे भी काम कर रहे हैं वहां सीखिए कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या प्रोडक्ट का नॉलेज है, वो सारी चीज आपको वो बताएंगे। तो प्रोडक्ट नॉलेज रखना सबसे ज्यादा जरूरी बात है, तभी आप एक अच्छे प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने कंपटीटर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि आपके कंपटीटर इस फील्ड में क्या कर रहे हैं और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको उसे गिराने के लिए उसकी जानकारी नहीं रखनी है, उससे सीखने के लिए उससे जानकारी रखनी है कि आपके कंपटीटर क्या करके आगे जा रहे हैं, उनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, वो कौन सी स्किल्स है, वो कौन सा प्रोडक्ट है जो मेरे पास नहीं है। ये चीज आपको सबसे पहले देखना है, तब आप किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद सबसे खास चीज यूएसपी। ये यूएसपी ये है यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप अपने प्रोडक्ट का कुछ ऐसा यूनिक नॉलेज रखिए जो कि आपके उस प्रोडक्ट रेंज में अदर कंपिटिटिव ब्रांड के पास वो चीज ना हो। अगर आपने वैसा एक पॉइंट भी अपने प्रोडक्ट के बारे में ढूंढ लिया और कस्टमर को बता दिया तो कस्टमर डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट परचेस करेगा, बिना कोई सोचे, बिना कोई समझे। इसके बाद आता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आवश्यकता को समझें। कस्टमर के नीड को समझना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कस्टमर के नीड को हमेशा समझना, बिना इसके समझे आप कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट कभी भी नहीं बेच पाओगे, चाहे आप कितने ही टाइम से इस फील्ड में या आगे कितने भी टाइम के लिए आप रहोगे, बहुत जल्दी ही आप क्विट कर दोगे। कस्टमर के नीड को समझो ताकि कस्टमर आपको समझे। उसके बाद आती है कस्टमर की आर्थिक, यानी कि कस्टमर के बजट कितना है। अब ये कैसे पता करें? अब कभी भी कस्टमर का बजट कस्टमर से डायरेक्ट नहीं पूछे। इससे क्या होता है कि कस्टमर को थोड़ा इनसिक्योर सा फील होता है। वो सोचते हैं कि इन्होंने तो डायरेक्टली मेरा बजट पूछ लिया, अगर वो अपना बजट कुछ 12 से 15,000 या 20,000 के आसपास का रेंज का रख के आया है तो उसको थोड़ी हिचकिचाहट होगी आपसे वो कहने में। इसीलिए कस्टमर से अगर उसका बजट जानना है तो मैं आज आपको एक टिप्स देने जा रहा हूँ। इस टिप्स को आप कभी फॉलो करके देखना,
कस्टमर खुद ब खुद आपको बजट बताएगा बिना आपके पूछे। आपने सबसे पहले चीज ये जाननी कि कस्टमर की नीड क्या है। अब उस नीड के अकॉर्डिंग आपके पास जो प्रोडक्ट है, कस्टमर को उस प्रोडक्ट में जो सबसे हाईएस्ट रेंज का प्रोडक्ट है आपके पास, सबसे पहले आप वो दिखाइए। जब आपने वो हाईएस्ट रेंज का प्रोडक्ट दिखाया, उसके फीचर्स को समझाया, तो कस्टमर डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी प्राइस क्या है। तब आप उस कस्टमर को उसका प्राइस बताएंगे। जब आप कस्टमर को वो प्राइस आप बताएंगे तो कस्टमर खुद बोलेगा कि मुझे इस रेंज के अंदर का प्राइस आप बताओ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने ना तो कस्टमर से सामने से पूछा कि सर आपका बजट कितना है, बल्कि कस्टमर ने हमें खुद सामने से बताया कि सर मेरे को 20 से 25 हजार के रेंज का एवरेज चीज दिखाई। तो यहाँ पे बिना पूछे आप कस्टमर की नीड को पकड़ पाए। जब आपने कस्टमर का बजट जान लिया, तब आपको क्या करना है, तब आपको अपने उस बजट के अंदर जो भी प्रोडक्ट आपके पास है, आप उसको डायरेक्टली कभी भी उस प्रोडक्ट के पास लेके मत जाओ। रीजन, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के पास लेके जाओगे, चाहे वो कोई भी ब्रांड का हो, मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक एक्सपीरियंस और मोबाइल्स के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली इस चीज को समझने की कोशिश करना। सपोज मैं पर्टिकुलर ब्रांड का एक प्रमोटर हूं और कस्टमर मेरे पास आया, कस्टमर ने अपनी नीड बता दी, अपनी बजट मेरे को पता चल गया कि कस्टमर का बजट क्या है। तो मैं कभी भी कस्टमर को अपने पास जो प्रोडक्ट है उस रेंज में उसके पास डायरेक्ट लेके नहीं जाऊंगा। रीजन ये है, हमेशा हुकुम के इक्के को अंत तक बचा के रखना चाहिए। सबसे पहले पास आपके कॉम्पिटिटिव ब्रांड जो है उसके बारे में उसको बताइए, और उसका पूरा डीपली नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। ऊपर कुछ 2-4 पॉइंट जो आपके भी प्रोडक्ट में हो, वो सारी प्रोडक्ट पॉइंट उसके अंदर बताइए। उनको 2-4 चीज दिखा देने के बाद फिर आप एंड में अपना पत्ता खोलते हुए बोलिए कि सर इससे भी बेहतरीन चीज एक मेरे पास है, आप एक बार वहां पे आओ। अधिकतर लोग इसे पसंद करते हैं। जब आपने ये चीज कस्टमर के सामने डिलीवर कर दिया, फिर आप अपने प्रोडक्ट के पास कस्टमर को लेके गए, फिर आप अपने प्रोडक्ट का A to Z बोलना कस्टमर को शुरू मत कर दो। कस्टमर को अपने प्रोडक्ट में जो जो खास बातें हैं, क्योंकि आपने इससे पहले कस्टमर को वो सारे पॉइंट्स अदर ब्रांड में भी दिखा दिए। उस पॉइंट्स के अलावा आपके प्रोडक्ट में कौन से पॉइंट सबसे ज्यादा खास है, जो कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मिलता जुलता हो, आपको उस पॉइंट को डायरेक्टली कस्टमर के साथ पिच करना है। फिर देखिए कि कस्टमर कैसे नहीं आपका प्रोडक्ट लेता है। आंख बंद करके 5 मिनट के अंदर कस्टमर वो प्रोडक्ट आपके साथ क्लोज करेगा। अब जब आपने एक प्रोडक्ट बेच दिया कस्टमर को, तब आप उस कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे बनाए, उस कस्टमर को दोबारा अपने पास कैसे बुलाए, या फिर वो कस्टमर आपके पास और लोगों को कैसे रेफर करे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें प्रोडक्ट बेच के भूलना नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट बेच के भूल गए ना, तो फिर वो कस्टमर हमारा एक चला जाएगा, फिर वो हमारा वन टाइम रहेगा। अगर आपको उसको मल्टीपल टाइम पे, जब भी वो कस्टमर आप कुछ खरीदना चाहे तो वो आपके पास आए, इसके लिए सबसे बेटर चीज है कि अपने सेल्स के बाद उसको सर्विस दीजिए। आफ्टर सेल्स सर्विस हर 2 महीने, 15 दिन, 1 महीने, 4 महीने पे आप एक बार उनको कांटेक्ट करके उनसे उनके प्रोडक्ट के बारे में जानिए कि वो प्रोडक्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये सारा चीज आप उनसे जानिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो जल्द से जल्द उसे सॉल्व करवाइए। इससे क्या होगा कि आपके और कस्टमर के बीच में एक रिलेशन बिल्ड होगा। तो कस्टमर कभी भी किसी और जगह पे जाने से पहले सबसे पहले आपके पास आएगा। और यही तो हम चाहते हैं कि कस्टमर अगर हमारे पास आ जाए तो उसके बाद हम किसी और जगह पे उन्हें जाने ही क्यों देंगे। तो ये चीज सबसे पहले आप ध्यान रखिए। उसके बाद आपका बिहेवियर, ये भी एक मैटर करता है कि आप किस तरीके से कस्टमर से बिहेव कर रहे हैं। पोलाइट रहिए और शांति से उसे अपनी चीजों के बारे में समझाइए, और अपने चेहरे पे एक मुस्कान बना के उसे सारे प्रोडक्ट्स को बताइए। तो इससे क्या होगा, कस्टमर आपको अच्छे से समझ पाएगा और आपके प्रोडक्ट को अच्छे से जान पाएगा। फिर आप उसे जो मर्जी वो बेचिए, लेकिन हाँ, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बेचिए।
कस्टमर को कुछ भी चिपकाने की जरूरत कोशिश मत करिए कि जो मेरे पास पड़ा हुआ है ये बिक नहीं रहा है, चलो आज ये कस्टमर आया उस फील्ड में तो उसको वही दे देना। ऐसे में आप कस्टमर तोड़ोगे, अपने साथ जोड़ोगे नहीं। इसके लिए कस्टमर को उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बेचिए, कस्टमर सेटिस्फाइड भी रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो आपके पास आएगा और 4 लोग जो उसको जानते हैं उसे भी वो आपके पास ही रेफर करेगा। आज की वीडियो में बस हम इतना ही बात करेंगे। इसके बाद अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं, मैं आपको उस चीज के बारे में अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने फील्ड में सेल्समैन को या जो बनना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, उनको शेयर करिए ताकि वो ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से जान पाए और अपने फील्ड में ग्रोथ कर पाए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं कुंदन पांडे आप सभी से विदा लेता हूँ। साइनिंग ऑफ कुंदन पांडे। जय हिंद।